Paris marker. Okay. So hello everyone. Today's our topic is on electricity chapter. So ये कुछ ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अब मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आपने एक बार पढ़ लिया है इसको, क्योंकि अभी 8th मार्च से सब लोगों के एग्ज़ाम है। तो रिक्वेस्ट भी यही है मेरे पास इनकी फार्मूला की और थोड़ा रिवीजन की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से मेरे को लगता है उस हिसाब से एनालाइज किया है मैंने पिछले साल के पेपर को। उसके हिसाब से जो भी मेरे को ठीक लगा। सबसे ज़्यादा फार्मूले हैं और ये कुछ ऐसे यूनिट्स वगैरह है जो आपको 100% ध्यान में होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले। तो बढ़ते टॉपिक की तरफ। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो अपने को पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मैटर्स की। मैटर यानी मैटर एवरीथिंग दैट अराउंड अस ऑक्यूपाई स्पेस। ये 8th की 9th की डेफिनेशन, ठीक है। तो मतलब जो जिनके अंदर चार्ज होता है और जो अट्रैक्ट और रिपेल करने की क्षमता रखते हैं अपने अंदर, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। जो मैटर्स के अंदर होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव को नॉन मूवेबल बोला जाता है और नेगेटिव जो होता है उसको बोलते हैं मूवेबल, ठीक है। और एक टॉपिक है अपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्वांटी मतलब होता है पैकेजिंग, और चार्ज का पैकेजिंग यानी चार्ज को बांधना, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला है अपने पास Q इज इक्वल टू एन ई। ये फॉर्मूला है अपने पास। इसमें E क्या है? E है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है स्पेसिफिक 9th में भी थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उस वक्त तो इतना काम का नहीं था। अब इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। गुलाम क्या है? ये इसकी चार्ज की यूनिट है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला भाई क्या काम आएगा? तो आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा सीधा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज निकालना है आपको। नंबर आपको दे दिया जाएगा, क्यू दे दिया जाएगा। 3 चीज़ें हैं, 3 में से कोई 2 चीज़ दे दी जाएगी और एक निकालनी है। अब ई की जो वैल्यू है ये तो स्पेसिफिक सेम ही रहेगी। आपको निकालना होगा एन, या फिर आपको नंबर दे देंगे 13, तो फिर 13 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करके आपको क्यू निकालना होगा, ठीक है। फिर अपने पास फॉर्मूला आता है पावर नहीं इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ये भी फॉर्मूला है इलेक्ट्रिसिटी का। फिर इसी फॉर्मूले से अगर अपन आगे बढ़े, क्यू को अगर अपने को निकालना है तो टी को भेजना होगा इधर, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, सीधा फॉर्मूला बन जाएगा। फिर अपने पास आता है वोल्टेज का फॉर्मूला। वोल्टेज क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज। और वर्क डन, अगर सिर्फ वर्क डन निकालना है, वर्क डन मतलब स्पेसिफिक इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल वर्क डन की। तो वर्क डन अगर निकालना है तो ये क्यू जाएगा मल्टीप्लाई में, तो वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। फिर अपने पास ये आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मतलब देखेंगे, इस पर पूरा वीडियो बनाएंगे ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ में होता है जब एक आप कांस्टेंट टेम्परेचर को थोड़ा बता देता हूँ। हाँ, ओम्स लॉ क्या है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एन टू कंडक्टर। तो मतलब अब जैसे कोई सर्किट है, हाँ कोई सर्किट है, उसमें से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें से जो करंट फ्लो करेगा उसका मतलब फॉर्मूला क्या है? तो उसके लिए 2 कंडीशन है पहले ओम्स लॉ के लिए। सबसे पहले तो कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है वो सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरा है जो कंडक्टर है, मतलब आपके पास जो वायर वगैरह है वो कंडक्टर होना चाहिए, इंसुलेटर वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ओम्स लॉ का ये फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। होता था V प्रोपोर्शनल I है, और जब प्रोपोर्शनलिटी, ये प्रोपोर्शनलिटी V प्रोपोर्शनल I होता है, पर जब ये साइन हटता है तो इस पर अपने कांस्टेंट लगता है R। ये सब जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। तो फिर फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसी फॉर्मूले से अगर अपन R निकालें, R क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है? ओम। ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर से अगर अपन निकाले तो R क्या होगा? V अपॉन आई। देन अगर आगे बढ़े, रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात करें अगर अपन, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला है। अब जैसे कैसा बनेगा इसका बना के दिखा देता हूँ मैं। अब जैसे ये कोई सर्किट है, यहाँ पे बैटरी है, ये यहाँ पे ये जोड़ा हुआ है सर्किट, और ये ऐसे 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 चल रहा है। यहाँ पे लगवा दिया ये है ये, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे वोल्ट मीटर, कहीं पे एम मीटर वगैरह लगा दिया, वो तो दूर की बात है। फिर ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये सब एक ही लाइन में ना जुड़े हुए। कहीं पे कनेक्शन कट तो नहीं हो रहा है, मतलब कहीं पे डिवाइड तो नहीं हो रहा है करंट। तो ये जो करंट है ये दोनों माने जाएंगे सीरीज में। तो सीरीज का रेजिस्टेंस दिखाने के लिए बनता है आर एस, नीचे छोटा सा एस दिखाते हैं। और अगर पैरेलल का है, जैसे रुको,
लाइक ये है बैटरी, ये गया यहाँ से ऊपर, रेजिस्टेंस नीचे है, यहाँ से ऐसा ऐसा ये कुछ इस टाइप का है। तो ये पैरेलल में है तो इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस पैरेलल। इसका ये फॉर्मूला, जैसे इसकी यहाँ पे कुछ यूनिट दे देगी 10 ओम, यहाँ पे कुछ 5 ओम, तो फिर आपको ऐसा निकालना पड़ेगा। अब इसका अगर पूछ ले कि रेजिस्टेंस क्या है तो 10 + 15, रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला क्या है, R1 R2 जितने भी रेजिस्टेंस है उन सबको प्लस कर दो। तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, मतलब अपने पास R1 और R2, ये अपना R1 है, ये अपना R2 है। तो 5 + 10 15, तो 15 ओम अगर आपको इसका रेजिस्टेंस पूछे तो होगा इसका 15 ओम, ठीक है। वही अगर बात करें अपन रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए जो भी रेजिस्टेंस है आपको उसको मतलब इन्वर्टेड करके आपको प्लस करना है, और देन जो भी आंसर आएगा आप उसको सीधा कर दोगे तो वो रेजिस्टेंस इन पैरेलल बन जाएगा। फिर अपने पास आता है एच। एच मतलब आप यहाँ पे ई भी ले सकते हो, मैंने एच लिया है क्योंकि यही काम आ रहा है इधर चैप्टर में पूछ देगा। तो एच = VIT। इससे पहले मैं आपको चाहूँगा पावर का बता दूँ। पावर का अपन ने पढ़ा है फॉर्मूला, 9th की बात करें तो पावर = वर्क डन अपॉन टाइम, ये अपन टाइम 9th में पढ़ा है अपन ने, ये फॉर्मूला बहुत यूज किया है, ठीक है, वर्क डन वाला चैप्टर में, फोर्स वाले में, ठीक है। तो अब अपने पास फॉर्मूला है P = I²R, मतलब जो पावर है वो करंट के स्क्वायर के और रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल से है। कुछ 2 मिनट रुको देखते हैं। पावर पावर है I²R, एक फॉर्मूला ये है पावर का I²R, और एक फॉर्मूला है पावर का VI। V यहाँ पे वोल्टेज है, I यहाँ पे करंट है, और P = V²R। अब इन तीन फार्मूला का यूज़ करके, पावर का यूज़ करके, पावर के फॉर्मूले अगर आप याद कर लोगे तो फिर अपने पास एक फॉर्मूला आता है P = वर्क डन अपॉन टाइम। अपन ने 9th में पढ़ा था वर्क डन है जो एनर्जी के इक्वल होता है, अपन काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन के इक्वल रखते थे, याद है ना। तो इन दोनों की ऐसे यूनिट भी सेम ही होती है, वर्क डन और एनर्जी की जूली। तो जब अपन पावर को वर्क डन अपॉन टाइम मानते हैं तो वर्क डन को अपन क्या कहते हैं, एनर्जी के बराबर है। तो अपने को क्या मिला, P = E/T। अब अगर P = E/T है तो एनर्जी को अपन क्या मान सकते हैं, E अगर सिर्फ निकालना है तो P जाएगा मल्टीप्लाई में, तो P × T, E = P × T। ये अपने पास आ गई वैल्यू। अब अपने पास देखो पावर की वैल्यू क्या है, I²R भी है, VI भी है, और V²/R भी, 3 वैल्यू है अपने पास पावर की, ठीक है। तो अब इसमें इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर अपन चले तो E अपने को निकालना है, P अपने पास ये वैल्यू पड़ी है, और T से अगर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पावर में अगर अपन टाइम का मल्टीप्लाई दे देंगे तो अपने को एनर्जी मिल जाएगी। वही चीज़ अब यहाँ होगी। देखो ये जो VI है, VI कहाँ का है, ये पावर का, यानी वो क्या रहा है यहाँ पे, आप ढंग से देखो तो पावर इंटू टाइम ही हो रहा है एनर्जी के लिए, पर यहाँ पे जो पावर की है वो यूनिट लिख दी गई है। यहाँ पे I²RT, ये जो I²R है ये पावर का लिया गया है, और H है जो V²R इंटू T, ठीक है। ये अपना पावर और एनर्जी का जो भी है मसला ये है। फिर आता है 60 नंबर 1 किलोवाट। इसकी भी वैल्यू पूछ लेते हैं बहुत बार, और आपको न्यूमेरिकल करोगे उसमें तो 100% काम आनी है। 1 किलोवाट कितना होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल। और रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो, इसको बोलते हैं रो। रो यानी रेजिस्टिविटी होती है ये ओम्स मीटर, इसकी ऐसे यूनिट होती है ओम्स मीटर। तो L क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ वायर। जैसे कोई भी वायर चल रहा है तो उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया कितना है, ये यहाँ पे मतलब हाँ फॉर्मूले में यूज़ करता है हम लोग, लेंथ और एरिया। और रो की स्पेसिफिक वैल्यू होगी हर एक अलग अलग तार में किस वायर की कितनी रेजिस्टिविटी है वो डिफाइन करेगा। आप कुछ पढ़ लेते हैं जो ऐसा यूनिट वगैरह है और किसका मतलब क्या होता है वो, ठीक है। जो आप मतलब अगर न्यूमेरिकल वगैरह करो तो उनमें पीछे बहुत बार नंबर कट जाते हैं आपके, वो यूनिट वगैरह लिखने में, ऐसा ही यूनिट वगैरह लगाने में, तो अब उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो Q यानी क्या होता है, चार्ज यानी किसी भी मैटर का चार्ज क्या है, उसके ऐसा यूनिट क्या है, कूलम। I यानी क्या होता है, करंट की ऐसा यूनिट एम्पायर। V यानी पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट वोल्टेज। W = वर्क डन की ऐसा यूनिट होती है जूल। और R यानी रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है जूल, ओम सॉरी। और अगर अपन रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात, हाँ अगर कहीं पे RS लिखा हुआ हो ना, अभी मैंने बता दिया, वैसे रेजिस्टेंस इन सीरीज बोलते हैं उसको,
और आर पी लिखा हुआ हो तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल बोलते हैं। एच का मतलब है हीट और जूल, तो यहाँ पे एच की जगह ई भी आ सकता है। ई का मतलब भी होगा एनर्जी और ऐसा यूनिट होगा उसका जूल, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। टी का मतलब है टाइम और टाइम का अपने ऐसा यूनिट आएगा सेकेंड। देन पावर है, पावर में अपन हाँ पी इजिकल टू कहीं पे भी पी होगा ना, तो पी का मतलब होता है पावर और उसकी ऐसा यूनिट होगी वॉट। किलो वॉट आवर का मतलब होता है किलो वॉट आवर, ये वॉट की मतलब हायर बड़ी यूनिट है। रो यानी होती है रेजिस्टिविटी ओम्स मीटर। तो ये तो था बेसिक्स जो आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसके आगे अपन बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बने रहिए साथ में, इसकी जो फोटो है मैं आपको दे दूंगा, आप चाहिए तो नोट डाउन करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं।